कपोत का अर्थ होता है कबूतर। इसके अभ्यास में हमारे शरीर की आकृति कबूतर की भांति ही बन जाती है। इसके अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में आएंगे, फिर पर्वतासन में आएंगे और उसके बाद इसका अभ्यास आरंभ करेंगे। पीठ गर्दन सीधी करके पहले वज्रासन में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ज़मीन पर रखेंगे। हाथों की उंगलियों के ऊपर शरीर को उठाते हुए दोनों पैर के पंजों को उठा के सीधा कर देंगे। उंगलियों को इस प्रकार से ज़मीन पर रख देंगे। हाथों को सामने रखेंगे और शरीर को आगे की ओर लेकर जाएंगे। अब यहाँ से घुटनों को सीधा करते हुए अपने पूरे शरीर को हाथों और पैरों के ऊपर लेके आएंगे। अब अपने बाएं घुटने को मोड़ते हुए आगे की ओर लेकर जाएंगे और इसको इस प्रकार से मोड़ देंगे। दाएं घुटने को ज़मीन पर रखेंगे, पंजा बाहर करेंगे और पूरे शरीर को ज़मीन के ऊपर टिकाने का प्रयास करेंगे। दाएं हाथ से पैर को पकड़ते हुए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर की ओर करेंगे और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे की ओर रख देंगे। गर्दन ऊपर की ओर रहे। पूरी हथेली को ज़मीन पर रखेंगे या फिर हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से ज़मीन पर रख देंगे। गर्दन ऊपर। धीरे धीरे वापस आएंगे, गर्दन सीधी। हाथों को आगे की ओर रखेंगे और इस पैर को धीरे धीरे वापस लेकर जाएंगे और अपने दोनों पंजों को सीधा रखते हुए शरीर को वापस इस प्रकार से उठा देंगे। गर्दन अंदर। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। दाएं घुटने को मोड़ते हुए आगे लेके जाएंगे और इसको इस प्रकार से रख देंगे। बाएं घुटने को ज़मीन पर रखेंगे, बायां पंजा बाहर की ओर, हाथ से पकड़ते हुए पैर को थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में रख देंगे। गर्दन ऊपर। गर्दन सीधी। हाथों को आगे लेकर जाएंगे और बाएं पंजे को सीधा रखेंगे। दाएं घुटने को वापस पीछे की ओर पैर को ले जाएंगे। दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे, पंजे बाहर की ओर, शरीर को नितंब के ऊपर रखेंगे और वापस आ जाएंगे। इसके अभ्यास से शरीर पाद राजा कपोत आसन के लिए प्रेरित और तैयार होता है। इसका अभ्यास दोनों तरफ से 2-2 से लेकर 3-3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को स्थिर रखा जा सकता है। इसके अभ्यास में सारा खिंचाव जंघाओं पे, पेट पे, छाती पे और गले के ऊपर अनुभव करेंगे। इसके अभ्यास के तुरंत बाद या तुरंत पहले कुछ देर तक वज्र आसन या वीर आसन का अभ्यास करेंगे। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से जंघाओं की मांसपेशियां बलवान, लचीली और स्वस्थ बनती हैं। विशेष रूप से इस आसन का अभ्यास पीठ दर्द और शाइटिका की समस्या के लिए किया जाता है। रक्तचाप और मूत्र संबंधित समस्याओं में इसके अभ्यास से लाभ मिलता है। अभ्यास में सारा खिंचाव पेट पे, छाती पे और गले के ऊपर भी उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी अंग सहज रूप से अपना कार्य कर पाते हैं, लचीले बनते हैं और इन मांसपेशियों में रक्त का संचालन भी भली प्रकार से हो पाता है और यह मांसपेशियां स्वस्थ, शक्तिशाली, बलवान और सुंदर बनती हैं। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। शरीर में बहुत अधिक वजन होने पर
शरीर में कठोरपन अधिक होने पर गर्भ अवस्था के दौरान इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।